हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम इन सिंगसर क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या देखे हैं कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे आप, मतलब एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, एराइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, ठीक है। और क्लासिफिकेशन में किया था मोनो, डाई, ठीक है ना, पॉली। और हमने क्लासिफिकेशन किया था कि जो कार्बन होगा एल्काइल का और एराइल का, ये अपना 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, ठीक है ना। और ये भी देखा था कि कार्बन जो है sp2 भी हो सकता है हाइब्रिडाइज्ड और sp3 भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। प्रिपरेशन भी डन हो गया है। और स्टूडेंट, अब नंबर आ रहा है इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन का, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं जरा हम लोग कि केमिकल रिएक्शन कैसे करते हैं। तो अगर मैं बताऊं आपको तो क्या होता है, अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं किसका, क्लोरोबेंजीन का, तो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, ये जो क्लोरीन होता है इसके पास में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, ये यहाँ से रेजोनेंस शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और रेजोनेंस से क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं देखूंगा तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस बेंजीन के जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, अगर मान लो ये क्लोरोबेंजीन है तो नेगेटिव चार्ज एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज जहाँ जहाँ पे आ रहा है ये अपने को रेजोनेंस से मालूम पड़ेगा। तो इसको बोला गया है ऑर्थो पोजीशन, इसको बोला गया है पैरा पोजीशन, इसको भी बोला गया है ऑर्थो पोजीशन। तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन का वो कैसा कैसा बनेगा, वो ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। और पैरा जो होता है ये होता है मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इस पे रिपल्सन होते हैं कम। तो ध्यान रखना है कि बेंजीन हो या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन हो, दे विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे मैं रिपीट करता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन ऑलवेज गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होते हैं और बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जाकर के अटैक करेगा। तो इन द केस ऑफ क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आकर के क्या हो रहा है, थोड़ा सा डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर अटैक करना आसान होगा और प्रोडक्ट जो है हम बनाएंगे। तो जैसे अगर मैंने रिएक्शन कराया, फर्स्ट रिएक्शन अगर मैं बोलूं कि मैं करा रहा हूं क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, इसमें क्या देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि हमें लेना है क्लोरोबेंजीन लेना है, ठीक है ना। और इसका रिएक्शन किससे कराना है, Cl2 से कराना है। और एरो पर लेना पड़ेगा, कोई नहीं कोई लेना पड़ेगा, लुईस एसिड लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस AlCl3 लेना होगा। ये Cl जो है इसमें क्या होगा, इस तरह के बॉन्ड होंगे और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा क्लोरीन का, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये इसके पास चला जाएगा, तो ये बन जाता है AlCl4-। इसके बनने से क्या होता है कि यहाँ पर जो ये Cl+ है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्लोरीन का जब रेजोनेंस हो जाएगा तो क्या होगा, एक बार प्रोडक्ट जो है ऑर्थो पे बनेगा, एक बार जो है किस पे बनेगा, पैरा पे बनेगा। और जो ऑर्थो होगा वो क्या होगा, ये अपना माइनर होगा, और जो पैरा होगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर। इसका रीजन माइनर क्या होगा, क्योंकि इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, इस पे रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। सिमेट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाए, इसका नाम हो सकता है 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। इसका नाम हो सकता है आईपीसी नाम हो सकता है 1,2 डाई क्लोरो, और ये हो जाएगा बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की जरा बात करें तो दूसरा जो रिएक्शन है ये मैं करा सकता हूँ इसका नाइट्रेशन। तो जब कभी नाइट्रेशन करवाना होता है तो अपने को लेना होता है नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इससे क्या होता है कि जो नाइट्रेशन का जो प्रोसेस है ये हो जाता है फास्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, नाइट्रेशन से फास्ट हो जाएगा। और नाइट्रेशन जब भी कराएंगे तो याद ये रखना है अपने को कि इसमें NO2+ जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ये क्या होगा, NO2+, एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बार पैरा पे जाएगा, और पैरा बनेगा मेजर। तो अगर मैं इसकी जरा आंसर लिखूं तो क्या होगा, यहाँ Cl, यहाँ पे NO2 बन जाएगा, और इसको मैं अगर देखूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा तुम्हारा NO2, ये बनेगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। ये बनेगा तुम्हारा
माइनर बनेगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट होते हैं रिपल्सन का, ठीक है ना। तो नाइट्रेशन में अपने को NO2 लगा देना, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन और देखो इसका बताऊं जरा, तो ये रिएक्शन मैं करा सकता हूँ इसका सल्फोनेशन। अगर मान लो मुझे सल्फोनेशन करना है, अगर मान लो किसका क्लोरोबेंजीन करना है, तो आपको लेना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्रुप होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये यूज करते हैं SO3H करते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल तरह काम करेगा। और क्या करना है, इसको एक बार ऑर्थो पे लगाना है, एक बार आपको लगाना है कहाँ पे, पैरा पे लगाना है। और पैरा फिर से क्या होगा, पैरा जो है फिर से बनेगा अपना, क्या बनेगा, इसमें बनेगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये माइनर होगा और ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना अपने को। तो ये जो है हम लोग क्या देखा अभी, क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, नाइट्रेशन करवाया और हम लोगों ने करवाया सल्फोनेशन। इसके साथ साथ में और भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बोल सकता हूँ फ्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो उसमें भी क्या होता है, अपने को क्लोरोबेंजीन के साथ में क्या ले सकते हैं, मुझे लेना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लेना होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जो लुईस एसिड है, जो एल्काइल हैलाइड है, इसके हैलोजन के साथ क्या करेगा, वो रिएक्शन करके एक न्यूक्लियोफाइल बनाएगा और वो अटैक करेगा ऑर्थो पे और पैरा पे। तो देखो अब मैं बताता हूँ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, दोनों रिएक्शन कवर हो जाएगा, एंड एसाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ये देखा जाएगा कि अपने को क्या लेना है, अपने को क्लोरोबेंजीन चाहिए होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, एल्काइल हैलाइड ले लेंगे और एरो पर क्या लेंगे, एरो पर मैं लूँगा एनहाइड्रस AlCl3। तो ये जो है ये डेल्टा नेगेटिव होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव होता है। ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा, AlCl4- बनेगा और इसमें इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा CH+3। तो ये CH3 क्या करेगा, अटैक करेगा क्लोरोबेंजीन का ऑर्थो पे और पैरा पे, जिसमें क्या होगा, फिर से जो है पैरा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। तो दोनों प्रोडक्ट अपने को बना लेने का है और पैरा क्या बनेगा, पैरा बनेगा मेजर। मेजर प्रोडक्ट एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी होगा, ठीक है ना, क्योंकि मेजर का मतलब होगा स्टेबल होगा, वो मेजर लिखना बहुत जरूरी होगा। एक बार माइनर नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बट यू शुड राइट मेजर प्रोडक्ट इन आंसर। तो ये बनेगा मेजर। मेजर क्यों बनेगा, दो रीजन है, सिमेट्रिकल है और लेस रिपल्सन है, ठीक है ना। और इसका नाम क्या हो सकता है, इसका नाम हो जाएगा पैरा क्लोरोटोलुइन और इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। टोलुइन क्यों बोले हैं, जब भी बेंजीन में CH3 जो होता है, इसको जो है ना, बेंजीन में जो CH3 होता है उसको हम टोलुइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्या होगा, इसका आंसर अपने को आ जाएगा। और नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो ये है फ्रेडरक्राफ्ट एसाइलेशन करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप लेना है, यहाँ पर ग्रुप लेना है अपने को CH3C+OCl, एरो पर लेना है एनहाइड्रस AlCl3। फिर से क्या होगा, ये वाला माइनस इसके साथ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा AlCl4-। और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा मिलेगा इस रिएक्शन के लिए, ये वाला एसाइल जो है ना इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। और ये क्या करेगा, अटैक करेगा क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि रेजोनेंस वहाँ पर इलेक्ट्रोनेसिटी बढ़ी हुई है, इंक्रीज हो गया है। तो अगर मैं आंसर लिखूँ इस रिएक्टेंट का, तो इस रिएक्शन का आंसर होगा Cl, यहाँ पे अपने को लगा देना है C+O CH3। और दूसरा आंसर जो है ये अपने को मिलेगा पैरा से मिलेगा। और पैरा से क्या मिलेगा, पैरा से अपने को ये मिलेगा। इसको इसका नाम बोल सकते हैं पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन और इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन, क्योंकि ये एसीटोफिनोन यहाँ से यहाँ तक होता है, ये इसके लिए ऑर्थो हो जाएगा। तो इसके लिए इसका नाम जो है ये ऑर्थो पोजीशन पे, इसलिए इसको ऑर्थो बोला गया है। और ये इसके लिए पैरा पोजीशन पे है, इसलिए इसका नाम पैरा हो गया, ठीक है ना।
तो ये इसका नाम है। और फिर से मेजर क्या बनेगा, फिर से मेजर प्रोडक्ट जो है ये अपना यही बनेगा। ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना है अपने को कि आज मैंने क्या बताया इस लेक्चर में कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जो है हम कराएंगे तो प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा बनेगा और उसमें पैरा क्या बनेगा, मेजर बनेगा। ठीक है, रिपल्सन कम होते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, फिल्डक्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसलेशन। ये सब रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर सही सही लिख के आना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।